सुरेश और कार्तिक इन दोनों के एक एक पत्नी थे। सुरेश के पत्नी ये है आपकी लता, सुरेश की पत्नी। बहुत ही शांत और मेहनती किस्म का लड़की। और ये है बिमला, कार्तिक की पत्नी। शाम को जब सुरेश अपने घर आता है तो उसकी पत्नी उसे कहता है, ये क्या है जी, आपका भाई आपको हमेशा बेवकूफ बनाता रहता है और आप है कि उसके हाथों बेवकूफ बनते रहते हो। ऐसा क्यों? क्या आपके दिमाग में कोई बुद्धि नहीं है? क्यों करने देते हो ऐसी बेवकूफी अपने साथ? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सुनती हो बिमला, एक बात कहती हूँ मैं तुमसे। मेरा भाई सुरेश कितना बड़ा बेवकूफ है, मूर्ख है। वो मेरे हाथों हमेशा बेवकूफ बनता रहता है। हाँ, आज ही देखो कि मैंने उसे कितना बड़ा बेवकूफ बनाया। मैंने कोई काम नहीं किया और उससे सारा काम करवा दिया। इसके बाद कार्तिक और सुरेश के घर में एक सन्यासी आया है। घर में कोई है क्या? कोई बाहर आ सकता है मेरी मदद करने के लिए? मैं बहुत परेशान और दुखी हूँ, कोई मेरी मदद करो। इसके बाद कार्तिक और सुरेश दोनों बाहर आता है और ये सन्यासी उन दोनों से कुछ खाने को मांगता है। बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था ये सन्यासी। और फिर ये सन्यासी कार्तिक और सुरेश के दरवाजे के सामने बैठ जाता है कुछ खाने के लिए। और कार्तिक सुरेश घर के अंदर जाता है और घर के अंदर आने के बाद कार्तिक ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं खाने के लिए कुछ भी नहीं दे सकती। तेरा अगर इतनी महानता है तो तू ही दे दे। लता, एक काम करो, हम लोगों के घर में हम दोनों के खाने के लिए जो कुछ चावल बचा है वही दे दो। आज रात हम लोग नहीं खाएंगे। इसके बाद सुरेश वो चावल लेकर वो सन्यासी को दे देता है। तेरा भला हो बेटा, तूने इस फकीर की पेट की भूख मिटाई है, तेरा बहुत भला होगा। खाने के बाद फिर से सुरेश को पुकारता है बाहर निकलने के लिए, लेकिन वहाँ पर कार्तिक आ जाता है और सन्यासी कार्तिक से कहता है, जरा उस भले आदमी को बाहर बुला कर लाना। उसको मैं एक तोहफा देकर जाऊंगा जो उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। ये सारी बातें सुनकर वो लालची कार्तिक अपने दिमाग में एक कुटिल प्लान आंटता है। साधु से कहता है कि अरे बाबा, आपकी समझने में शायद कोई गलती हो रही है। वो चावल मेरे भाई ने नहीं, मैंने भेजा है उसके हाथों। मैं भूखा रहकर आपके लिए खाना भिजवाया। अरे, ये आदमी तो कितना झूठ बोलता है। इसका मतलब ये एक नंबर का लालची किस्म का आदमी है। इसको तो मैं सबक सिखा कर ही जाऊंगी यहाँ से। और फिर वो सन्यासी कार्तिक से कहता है, ठीक है, मैं तुम दोनों भाई के लिए एक उपहार रखा हूँ, तुम दोनों को ही वो उपहार मिलेगा। जाओ बुला कर लाओ अपने भाई को। और फिर कार्तिक सुरेश को बुला कर लाता है उस साधु के सामने। ठीक है, तो फिर सुनो, मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए एक उपहार है। एक है पैसे का घर और एक है जादुई पेड़। तुम दोनों में से कौन क्या लेना चाहेगा? ठीक है बाबा, आप मुझे पैसे का घर ही दे देना। कौन करेगा इतना मेहनत? पहले पेड़ लगाओ और उसके बाद फल मिलेगा। मुझसे इतनी मेहनत नहीं होगा, मुझे आप पैसे का घर ही दे दो। इस तरह से वो साधु उन दोनों को भाई को एक एक वरदान देकर जाता है। और लालची कार्तिक अपने मतलब के वजह से वो पैसे का घर चुनता है और इधर सीधा साधा सुरेश पेड़ को चुनता है कि मेहनत से अगर काम करे तो सब कुछ मिल सकता है।